हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज एक म्यूचुअल फंड, 3 म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करेंगे। बेसिकली टैक्स सेवर फंड जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं, जो हमें सेक्शन 80C जिनमें इन्वेस्टमेंट करके हमें बेनिफिट मिलता है, 3 इयर्स का लॉक इन होता है इन फंड्स में, राइट। तो उसमें 3 फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और किस बेसिस सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करें वो भी बताता हूँ। 3 फंड सेलेक्ट किए हैं जिसका कंपैरिजन हम आज करेंगे। तो ये 3 फंड्स किस बेसिस पे सिलेक्ट किए हैं? मेन बेसिस है कि ये मतलब टॉप 10 फंड्स में से जिसका हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो टिपिकली जो फंड्स बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका एयूएम बढ़ता है। ठीक है, एक तो उनका बेनिफिट होता है कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स होते हैं तो उनका एयूएम वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 फंड्स थे जो आए कि इनके जो ग्रोथ है एसेट अंडर मैनेजमेंट में लास्ट 3 इयर्स में वो काफ़ी अच्छे रहे। मतलब 35, 40, 50% का ग्रोथ रहा इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में लास्ट 1 ईयर में। जो लार्जेस्ट ईएलएसएस फंड है, एक्सिस ईएलएसएस फंड, वो ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। तो उसका आप हमारे चैनल पे अभी रिसेंटली किया था 1-1.5 महीना पहले, तो वो आप ऑलरेडी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब इन तीनों का नाम क्या है? मिराई एसेट ईएलएसएस, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड क्वांट ईएलएसएस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पब्लिक डिमांड पे भी है क्वांट ईएलएसएस। ठीक है, तो ये तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और तीनों का एयूएम काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार ये तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो लेट्स अंडरस्टैंड देम इन मोर डिटेल। क्योंकि टिपिकली अगर आप टॉप ईएलएसएस फंड देखोगे तो इन तीनों का नाम आता है टिपिकली, अगर गूगल पे सर्च करके। ठीक है, तीनों फंड्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो मिराई एसेट जो है वो सबसे नया फंड है। 2015 दिसंबर में, तो 10 साल नहीं हुए हैं अभी, दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फंड है ऑलरेडी बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो उससे ही पता चलता है कि इतना नया फंड होने के बाद भी द परफॉर्मेंस मस्ट हैव बीन वेरी गुड। ठीक है, तभी वो इतना फास्ट उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इट्स ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट फंड। लार्जेस्ट इज एक्सिस ईएलएसएस फंड, जैसा मैंने बोला उसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है वो काफ़ी पुराना फंड है। तो 1993 का फंड है, तो ऑलमोस्ट लाइक 30 ईयर्स हो चुके हैं उस फंड को। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी नियर टू मेरा एसेट। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ईएलएसएस फंड इन द कैटेगरी। थर्ड जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है क्वांट ईएलएसएस फंड। अब वैसे तो अगर हम उसकी इंसेप्शन डेट देखते हैं तो मार्च 2000 दिखाता है, मतलब 24 ईयर्स पुराना फंड दिखाता है। बट एक्चुअली ये फंड जो है वो 5 ईयर्स पुराना ही है। और उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले या 2018 में ही क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। स्कॉट्स म्यूचुअल फंड था उससे पहले, दे बॉट देम, उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट दे बॉट, एंड फिर उन्होंने नए फंड्स बेसिकली सारे लॉन्च किए और काफ़ी मेथोलॉजी वगैरह में चेंज किया। तो उससे पहले एक्चुअली स्कॉट्स का फंड था। तो हमें बेसिकली इसका परफॉर्मेंस 2019 से ही देखना चाहिए, मतलब लास्ट मोर और लेस लास्ट 5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स का बेसिकली फंड का परफॉर्मेंस हमें थॉट प्रोसेस देना चाहिए। उससे पहले मोस्टली इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज एएमसी ही डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थॉट से काम करते थे, तो वो बहुत अलग है। ठीक है, तो ये है इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 7,238 करोड़ है ऑलरेडी। नाउ इट इज़ नाउ द 9th लार्जेस्ट ईएलएसएस फंड ऑलरेडी। ठीक है, तो 4-5 साल में ही बहुत ज़बरदस्त ईएलएसएस एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मेरा एसेट का है, 1.58 रेगुलर प्लान में एंड इवन इन डायरेक्ट प्लान। ठीक है, तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, सेकंड जो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का रेगुलर प्लान में तो कम है, 1.68 है, लेकिन उनका डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा है, 0.98 है। तो डायरेक्ट प्लान में एसबीआई लॉन्ग टर्म है थोड़ा महंगा है, जबकि क्वांट जो है इट हैज़ अ हाईएस्ट इन रेगुलर प्लान 1.78, और मीडियम मतलब बीच में है वो फ्रॉम डायरेक्ट प्लान पर्सपेक्टिव। रिटर्न सिंस इंसेप्शन वैसे तो कुछ, बिकॉज सबकी इंसेप्शन डेट अलग है तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वांट टू टेल यू कि कितने अच्छे रिटर्न्स मतलब इन फंड्स ने दिए हैं। वो एक टिपिकली डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं ये, इनमें कोई वैसा नहीं होता है कि लार्ज में, मिड के में, स्मॉल में कोई एलोकेशन का कंस्ट्रेंट नहीं होता है थ्रू सेबीज रूल। ओनली कंस्ट्रेंट कंज्यूमर की साइड पे, मतलब इन्वेस्टर की साइड पे है कि आपके लिए 3 ईयर का लॉक इन है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो 3 साल का लॉक इन स्टार्ट हो जाता है, और 3 साल के बाद ही आप इसको रिडीम कर सकते हो। तो वही एक उसमें वो है, और उसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे फंड्स रिटर्न्स दिए हैं। फंड मैनेजर की जहाँ तक बात है, फंड मैनेजर मिराई एसेट के नीलेश सुराना जी हैं, वन ऑफ मतलब स्टॉलवर्ट, एक स्टार फंड मैनेजर माने जाते हैं। इनका जो मिराई का एक फंड, आई थिंक CIO भी है मिराई एसेट के। तो इनका जो फंड था एक मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप नाम है, पहले उसको इमर्जिंग ब्लू चिप नाम था, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है एक
फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बोल रहा है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बोल लो। तो अब ये भी ये फंड जो है, सिंस इंसेप्शन ही इज़ मैनेजिंग इट, सो सिंस 2015, ठीक है, तो यही इज़ द फंड मैनेजर। तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स इनको हो गए हैं। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑल्सो हैज़ अ ओल्ड फंड मैनेजर, दिनेश पालचंद्रन जी है, ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग दिस फंड सिंस 2016। क्वांट तो मैंने जैसे बोला कि एग्जिस्टेंस में ही 2019 में आया है, तो दोनों फंड मैनेजर तभी मोर और लेस 1 साल में, तब से 3-4 साल से संभाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द ओवरऑल थॉट प्रोसेस इज़। अब हम समझते हैं कि इनका एसेट एलोकेशन कैसे डिफरेंट है, राइट, कैसे कैसे क्या क्या उसमें है। तो अगर हम एसेट एलोकेशन देखेंगे तो मेरा एसेट का जो एसेट एलोकेशन है करंटली, इट हैज़ ऑलमोस्ट 61% लार्ज कैप। और अगर हम हिस्टोरिकली आप देखो इसमें, ठीक है, तो हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड एसेट एलोकेशन ओनली, मतलब 60% से ऊपर ही उसका मेजरली लास्ट, अगर हम 6-7 साल में देख लें तो 60% से ऊपर ही लार्ज कैप एलोकेशन रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी है लार्ज कैप एलोकेशन में, 60% से ऊपर है। 60 to 70% मेजरली अगर हम देखेंगे तो 60 to 70% का लार्ज कैप एलोकेशन इन्होंने रखा है। करंटली मिड कैप ऑलमोस्ट 19% है, एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन द केस की वही 15-20% का बेसिकली मिड कैप एलोकेशन रहा है। स्मॉल कैप करंटली, स्मॉल कैप भी 19% है करंटली, ठीक है, और स्मॉल कैप थोड़ा बढ़ गया है अभी रिसेंटली। अगर हम देखें तो जून 2023 के बाद, मतलब लास्ट 6-8 महीने में स्मॉल कैप एलोकेशन इन्होंने बढ़ाया है, या फिर ग्रोथ भी ज़्यादा आई है तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, राइट। और लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो टिपिकली स्मॉल कैप एलोकेशन हैज़ बीन बिटवीन 10 to 15%, ठीक है। तो एटलीस्ट फ्रॉम 2017 ऐसा ही चल रहा है। उससे पहले थोड़े अलग थे एलोकेशंस इनके, बट 2017 से एटलीस्ट लास्ट 6 साल में अगर हम देखें तो इनके एलोकेशंस वैसे ही रहे हैं। सिमिलरली हम SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी देखेंगे तो करंटली दे हैव ए लार्ज कैप ऑफ 50%, तो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लोवेस्ट अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखें, ठीक है। तो टिपिकली दे हैव ऑलवेज केप्ट इट अबव 60% या 60% के आसपास, और 60 से 70 के बीच में इनका भी लार्ज कैप एलोकेशन वैसा ही रहा है मेरा एसेट, बट करंटली दे हैव रिड्यूस्ड इट। और ये अगर आप देखोगे रिडक्शन लास्ट 6-8 महीने में हुई है, और इन्होंने मिड कैप एलोकेशन अपना बढ़ाया है। तो मिड कैप एलोकेशन पहले अराउंड 15 से 20% था, लेकिन अभी 27% इनका मिड कैप एलोकेशन है। तो दे हैव इंक्रीज मिड कैप एलोकेशन इन रिसेंट टाइम लास्ट 6-8 महीने में, ठीक है। एंड स्मॉल कैप एलोकेशन ऑल्सो इज डाउन 15%, और वो मेरे ख्याल से ऐसे 10-15% ही, 15% के अराउंड ही रहा है मोस्टली। तो अगेन एक कंसिस्टेंसी है, राइट, कि ठीक है 50% हो गया है, लार्ज कैप थोड़ा कम किया है, कैश बढ़ाया है, अभी 6% का कैश है, बट दे हैव ऑलवेज केप्ट सम कैश, राइट, डिसेंट कैश उन्होंने हमेशा रखा है, ठीक है। और मेरा एसेट ने कैश जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ 0.6% का कैश है उनके पास। अगर हम क्वांट देखें अब तो आपको दिखेगा कि मतलब अब चलो 2018 से पहले की तो बात छोड़ ही देते हैं, राइट, 2019 से ही देखते हैं। तो यहाँ से हम अगर नंबर देखें 2019 से, तो यू कैन सी कि पहले लार्ज कैप एलोकेशन 70 था, फिर दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 20% ऑल्सो, देन दे आर कीपिंग इंक्रीजिंग इट, फिर 70 तक पहुँचे, फिर रिड्यूस किया, अब 65 के आसपास है। तो एक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं इन द एलोकेशंस। स्मॉल कैप एलोकेशन एक टाइम पे ऑलमोस्ट 50-60% था, अब जो है सिर्फ 8% है, राइट। तो काफ़ी डिफरेंट जो है इनके मतलब इनका जो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। बट अगेन बहुत टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए हैं, बट वो 4-5 साल में काफ़ी इनकंसिस्टेंसी है लार्ज मिड स्मॉल में, ठीक है। तो काफ़ी, और वो थॉट प्रोसेस ही क्वांट म्यूचुअल फंड का काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज उनका क्वांट मेथोडोलॉजी है, इट इज़ मोर रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी रादर देन ह्यूमन बेस्ड, मतलब ह्यूमन बायस कम है उसमें। दैट्स हाउ दे वर्क, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए उनके जो एल्गोज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से दे कीप ऑन चेंजिंग। तो चर्न वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसका चीज़ हमें यहाँ दिख रहा है कि दे कीप ऑन चेंजिंग पोर्टफोलियोज वेरी फास्ट, ठीक है। तो यहाँ कंसिस्टेंसी अगर आपको देखनी है, आपको रखना है कि यार मुझे ELSS फंड, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड ELSS फंड लेना है, या फिर एक मल्टी कैप ओरिएंटेड ELSS टाइप फंड लेना है, राइट, तो यू शुड गो विद बेसिकली मेरा एसेट एंड SBI। लेकिन अब क्वांट जो है इट कैन सरप्राइज यू, इट कैन हैव अ वेरी, इट इज़ लाइक मोर फ्लेक्सी कैप, भाई कुछ भी हो सकता है, 100% स्मॉल कैप चले जाए, हो सकता है 100% लार्ज कैप चले जाए, तो ये कुछ भी उस हिसाब से दे कैन मैनेज थिंग। तो ये हमें एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट 4-5 साल से ऐसा ट्रेंड दिख रहा है। अब हम होल्डिंग ट्रेंड देखते हैं, जो सबसे पहले मेरा एसेट का लास्ट 10 साल का। तो दिस डेटा इज ऑल डेटा इज ओनली अवेलेबल ऑन फंडोमीटर। तो ये जो ग्राफ्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ फंडोमीटर पर अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं ना, पास्ट हिस्ट्री, ये कहीं नहीं मिलेंगे। तो उससे काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिलती है ना ट्रेंड की, अच्छा ये ऐसा 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 हुआ है, ये कंसिस्टेंसी है या नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ओनली फंडोमीटर टूल इंडिया में है ऐसा जो ये डेटा आपको देता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने का मेरा एसेट ELSS का देखें अगर हम, तो ये इनके 76 स्टॉक्स हैं इनके पास करंटली,
ठीक है, तो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्लियरली 76 स्टॉक्स इज प्रिटी डिसेंट, राइट। और टॉप अगर हम देखें तो HDFC बैंक है, ICICI, SBI, तो तीनों बैंक्स हैं टॉप में तो क्लियरली, ठीक है। और काफ़ी अगर हम टॉप 5 होल्डिंग देखें, ठीक है, टॉप 5 कंपनीज वो लास्ट मतलब 9 ईयर्स से इनके पास लगातार है। तो 9 ईयर्स का डेटा है ये, 9 ईयर्स से 5 कंपनीज इनके पास हमेशा है, राइट। इवन 6th कंपनी 8 साल से है, 7th कंपनी भी 7 साल से है, एंड 8th कंपनी भी 10 साल से है। तो एक टॉप 7-8 कंपनी में बहुत कंसिस्टेंसी है। दे हैव केप्ट दीज कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म एंड दे आर ऑल ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। तो SBI, रिलायंस, कोटक, L&T, राइट, तो ब्लू चिप, एक्सेस, इन्फोसिस, तो वेरी ब्लू चिप ओरिएंटेड ये कंपनीज इन्होंने रखी हैं, लगातार इन्होंने रखी हैं, ठीक है। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस रही है और ये कंसिस्टेंसी, उसमें बस एलोकेशंस चेंज किए हैं भाई। अब जैसे जैन 2022 में इन्फोसिस 7% था, अभी 3% है, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस तो रहे हैं इनके, ऐसा नहीं है वो चेंजेस नहीं किए हैं। तो 0.05% था कोटक इन जैन 2022, अब 4% है, तो बढ़ाया है कंसिस्टेंटली कोटक का एलोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज की हैं, बट अगेन दे हैव ऑलवेज केप्ट दीज स्टॉक्स विद देम। बट नीचे अगर हम चले जाएंगे तो देन यू विल सी लॉट ऑफ मोर चर्न, राइट। तो यहाँ पर अब जाओगे तो हम जैसे PB फिनटेक नया एंट्री है, अंबुजा सीमेंट 3 साल ही हुए हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो अभी लिया है इन्होंने, लास्ट 1 ईयर में था ही नहीं पहले, राइट। महिंद्रा इन्होंने 1 साल पहले ही एंटर किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो देन यू विल सी मोर चर्न डाउन, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इट दिस हैज़, और एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। PTR, portfolio turnover ratio is 93% and they have always been more churn oriented, मतलब एक decent PTR रखते हैं। PTR मतलब कितना पोर्टफोलियो चेंज हुआ है लास्ट 1 ईयर में, तो 93% पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, ये चीज़ें थी तो ये चेंज हो गया, तो 93% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, जबकि एवरेज भी कैटेगरी का अच्छा खासा 55% का कैटेगरी एवरेज। तो ये, और ये मैंने हिस्ट्री आपको, अगर आप हमारा फंडोमीटर पे देखेंगे तो आपको हिस्टोरिकल PTRs भी दिखेंगे, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन अ हायर साइड, 80, 90, 100, 80, 90, 100। तो इस तरह से ही इनका हिस्ट्री भी रहा है, 1-2 साल छोड़ के, बट यही इनका ट्रेंड रहा है। दिस इज हाउ द फंड मैनेजर मैनेजर इट। तो टॉप मेरे ख्याल से 8-10 फंड वो एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट टाइप का थॉट प्रोसेस लगता है यहाँ पे। अब हम यही चीज़ हम बिल्कुल डिफरेंट जाएंगे SBI लॉन्ग टर्म में, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखेगी, कोई चेंज है ही नहीं ऐसा लगेगा आपको, राइट। तो अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, मतलब सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं वो भी पहले थे, मतलब सन फार्मा जो है 2023 में एग्जिट किया फिर वापस लिया, एंड हिंडाल्को जो है एग्जिट किया और वापस लिया। बट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोर कंसिस्टेंसी दिखेगी इवन डाउन हिल, ठीक है। दे ऑल्सो हैव ए वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 63 स्टॉक्स इनके पास करंटली हैं, और कंसिस्टेंटली दे हैव ऑलवेज केप्ट 50-60 स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इनका टॉप स्टॉक जो है वो सिर्फ 3.8% है। अभी देखो मेरा एसेट का टॉप स्टॉक 8% का एलोकेशन है, ठीक है, इनका 3.8 है, तो मच मोर डाइवर्सिफाइड। और कौन सा स्टॉक है? GETND इंडिया, ये नाम ही मैंने जब इनका पोर्टफोलियो देखा तो पता चला था मुझे। तो दिस कंपनी हैज़ गिवन 9 टाइम्स हो गई है ये कंपनी लास्ट 1 ईयर में, 9 टाइम्स। 100 रुपये का स्टॉक 900 रुपये का हो गया, ठीक है। तो बट, और ये मतलब 2017 से कैरी कर रहे हैं, मतलब आप ये समझो ठीक है, कि 2017 से इन्होंने कैरी किया है। ये स्टॉक 2017 में 300-400 रुपये का था, ये 100 रुपये पे चला गया, और अब जो है 900 रुपये पे चला गया, ठीक है। तो वो आपको कंसिस्टेंसी यहाँ दिखेगी। ICICI बैंक 10 साल से है, राइट। HDFC बैंक 8-9 साल से है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, रिलायंस, एक्सिस, तो सब 9-9 साल। ये भी काफ़ी एक ब्लू चिप ओरिएंटेड है। बस एक ही स्टॉक आपको टॉप वाला स्टॉक ही ऐसा दिखेगा जो थोड़ा स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है। बाकी काफ़ी एक लार्ज कैप ओरिएंटेशन ब्लू चिप कंपनीज ही टॉप में इनकी हैं, और मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि 3.8 इज द मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो PTR सिर्फ 15%, तो वेरी लेस चेंजेस, और ये दिख रहे हैं ना, लेस चेंजेस इन द पोर्टफोलियो। देखो आप 10 साल में क्लियरली पता चल रहा है कि ज़्यादा चेंज नहीं करते पोर्टफोलियो में, ठीक है। और एवरेज 55 है, तो काफ़ी कम चेंजेस लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से। लॉन्ग टर्म नाम भी सही है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, तो वैसा ही थॉट इनका है इसमें। क्वांट-TLS है सब बिल्कुल डिफरेंट, राइट। अब अगेन मैं 2019 से ही देखूंगा, पहले का देखने का कोई मतलब भी नहीं है। 2019 से भी देखेंगे तो सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्री है जो उन्होंने 5 साल से कैरी की है, ठीक है। उसका भी एलोकेशन काफ़ी चेंज किया, 3.4 से अब 10 हो गया, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो इतना ज़बरदस्त चेंज है, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट चेंजिंग, राइट। देयर इज हार्डली एनी कंसिस्टेंसी इन द पोर्टफोलियो। मतलब 2 साल की भी टॉप 20 में से सिर्फ 7-8 कंपनी है 2 साल जो कंसिस्टेंटली रही हैं इनके पास, बाकी एवरीथिंग इज़ न्यू। 36 स्टॉक हैं सिर्फ करेंटली पोर्टफोलियो में, तो मोर एग्रेसिव इन दैट वे। बट इससे पहले 50-52 भी रहे हैं, 31 भी रहे हैं, 23 भी रहे हैं,
ठीक है, तो काफ़ी चेंजेस इन द नंबर ऑफ स्टॉक्स एज वेल, वो भी काफ़ी मतलब इनका डायनामिज्म है, लार्ज मिड कैप में भी डायनामिज्म है, नंबर ऑफ स्टॉक्स में भी डायनामिज्म है, और कौन से स्टॉक लेने हैं उसमें भी डायनामिज्म। तो और पीटीआर ऑफ 170%, ठीक है, तो 170% स्टॉक पोर्टफोलियो, मतलब एक बार पूरा चेंज हुआ और फिर 70% और चेंज हो गया, ठीक है, तो ज़बरदस्त चेंज करते हैं, दे आर वेरी हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर इनका रहता है, एवरेज 55 है ही, ठीक है, तो वेरी वेरी हाई चर्न। और ये चर्न मैं एम टेलिंग यू, ये 2021 में 20 में 400 500 600% तक रहा है इनका, ठीक है, बट अगेन उस टाइम एसेट अंडर मैनेजमेंट वॉज वेरी वेरी स्मॉल। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे AUM बढ़ेगा, दिस चर्न विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज इट विल वेरी टफ। 7,000 करोड़ को चर्न करना 170% विल बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर देम, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। तो अगेन वी विल हैव टू सी हाउ दे मैनेज दीज थिंग्स, बट इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ क्वांट एज अ म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, तो उनके टिपिकली उनके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज हायर ही रहते हैं, ठीक है, बट दे हैव बीन अ स्मॉलर फंड हाउस। अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं बिकॉज देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी गुड एंड वी विल सी इट, तो वो वी विल हैव टू सी कि हाउ दे मैनेज दिस, ठीक है, तो ये चेंजेस हैं जितने ज़्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो। अदानी पावर, अब देखो इनके पास 7% का स्टॉक है, राइट, ऑरोबिंदो फार्मा, हिंडाल्को, तो मोर मिड कैप स्मॉल कैप टाइप एलोकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे करंटली जो टॉप पे हैं। तो अब सेक्टर एलोकेशन भी बहुत डिफरेंट दिखेगा आपको, राइट। मिराई एसेट का सेक्टर एलोकेशन, बैंक्स, प्राइवेट बैंक 21% एलोकेशन है, वो दिख भी रहते हैं हमें, ICICI का था, HDFC का था, ठीक है। SBI लॉन्ग टर्म में 12% प्राइवेट बैंक्स है, ठीक है, यहाँ पर 9.5 देखो IT है, फिर फार्मा है, क्रूड ऑयल है, ऑटो एंसिलरी है, यहाँ कैपिटल गुड्स है, IT है, फार्मा है, क्रूड ऑयल है। अब क्वांट देखो आप, बैंकिंग है ही नहीं टॉप 5 में, सबसे पहले फार्मा है 13%, क्रूड ऑयल है 12%, क्रूड ऑयल मतलब मेरे ख्याल से रिलायंस ही है, तो वही 10% है, ठीक है। पावर है 9%, फाइनेंस अदर्स राइट 8%, मेटल्स 7.7%, तो वेरी वेरी डिफरेंट सेक्टर ओरिएंटेशन है क्वांट का। तो वो डायनामिज्म, और ये इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि बिल्कुल अगर आप 6 महीने के बाद देखोगे तो हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें समझनी है। अब हम जाते हैं रिटर्न्स पर, मूल्य, राइट, कि समझते हैं कि ठीक है सब चीज़ अच्छी है, ये है वो है, समझ गए हैं, बट फाइनली रिटर्न्स बताओ क्या है। तो अब पहले कैलेंडर रिटर्न्स, बिकॉज कंसिस्टेंसी दिखती है कैलेंडर रिटर्न्स में, ठीक है, तो पहले व्हाट आई हैव डन इन लास्ट 7 ईयर्स के कैलेंडर रिटर्न्स आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एसेट तो एक ही फंड मैनेजर के साथ है 7 साल से, ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं कि ग्रीन कलर मतलब इट हैज़ बीटन बोथ बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज। बेंचमार्क इस BSE 200 लिया है हमने, और ELSS कैटेगरी एवरेज है, ठीक है, तो दोनों को अगर बीट किया है तो ग्रीन कलर से मार्क किया है, और दोनों को से बीट नहीं हुआ है तो रेड कलर से मार्क किया है, और अगर ब्लैक है तो मतलब एक को बीट किया एक को नहीं किया, तो बेसिकली मिड में है। तो मेरा ऐसे टैक्स सेवर को अगर हम देखें तो 2023 में इट हैज़ बीन नियर कैटेगरी एवरेज फ्रैंकली, ठीक है। 2022 में बैड परफॉर्मेंस, तो 2 साल ओके, एक में बैड एक में ओके परफॉर्मेंस, तो लास्ट 2 ईयर्स परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन गुड, ठीक है। उससे पहले 2021 में परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, 34.6, 21.3, तो उससे पहले 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और इसलिए AUM बहुत बड़ा भी था इनका 2019, 20, 21 में, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी थी। 2018 में भी बहुत ख़राब नहीं था परफॉर्मेंस, कैटेगरी एवरेज से तो बेटर था बट बेंचमार्क से थोड़ा ख़राब था, और फिर 2017 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये चीज़ हमें देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार बस 2022 वॉज द नॉट अ सो गुड ईयर फॉर देम, मतलब एक ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है, बाकी सब ठीक है। वहीं हम SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा और अलग दिखेगा, वहाँ पर 2023 परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, 40% का रिटर्न दिया है इन्होंने 2023 में, ठीक है, तो बेटर, मच बेटर देन क्वांट ऑल्सो, तो आप समझ रहे हैं। और 2022 में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, 6.9%, 2021 में भी नियर था कैटेगरी एवरेज के, और इंडेक्स को फिर भी बीट किया था, 2020 में भी अच्छा। तो लास्ट 4 साल से इनका परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, 4 साल कंसिस्टेंटली हो गए, लेकिन उससे पहले 3 साल लगातार रेड था। 2017 से हैं जो फंड मैनेजर हैं, ठीक है, तो आप समझ लो कि चलो 2017 से ही स्टार्टेड, तो एक छोड़ दो, ये मतलब बेसिकली 2 खराब परफॉर्मेंस के बाद नाउ 4 कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस दिस फंड मैनेजर हैज़ गिवन, तो एक अच्छी बुक्स में तो आ गए हैं, राइट। तो डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। तो चेंजेस किए हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस में दिख रही हैं। लास्ट 4 साल में कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अब क्वांट की बात करते हैं, 2019 से ही करेंगे, 2018 17 तो फंड था ही नहीं, फंड हाउस ही अलग था। 2019 में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस, 2.6% के रिटर्न दिए सिर्फ, ठीक है, स्टार्ट ही हुआ था तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट की स्टार्ट हुआ था। फिर आप देखो अमेजिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। 2020 में तो 47% ग्रोथ है, ठीक है, इक्विटी 16 या 17, फिर 58.8, 31.28, फिर 12%, फिर 2.5, अभी भी 30%, इवन तो लॉन्ग टर्म से बट स्टिल बेटर देन द इंडेक्स एंड बेंचमार्क।
तो आप समझ सकते हैं कि द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, अगेन 4 years अमेजिंग परफॉर्मेंस, 4 years अमेजिंग परफॉर्मेंस, 2 years गुड, 2 years ओके परफॉर्मेंस। अब मेरा एसेट का लास्ट 2 साल बहुत अच्छा नहीं रहा है, जबकि उनका उससे पहले कंसिस्टेंसी थी। तो अब यहाँ तो ये चारों मतलब कंसिस्टेंसी के हिसाब से तीनों फंड्स एक काफ़ी ठीक ठाक फंड्स हैं। मतलब आप देखो ना, मीरा एसेट ने भी यहाँ 4 साल अच्छा परफॉर्म किया ही है ना, 5 में से। तो 1-2 साल खराब है, यहाँ पर भी इनके पहले 3 साल खराब थे, अब बहुत अच्छे हैं 4, अभी 4 बहुत अच्छे हैं। इससे पहले तो चलो इनका तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट, टाइम ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैपन। बट ये परफॉर्मेंस का गैप जो है वो कम हो रहा है, अब ये समझना है 30% हो गया 2023 में। लाइक आई सेड, जैसे जैसे AUM बढ़ेगा, यू हैव टू सी दैट दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अल्फा और नॉट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्वांट म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि 170% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, तो उस तरह का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बाद यू कैन परफॉर्म और नॉट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये चीज़ हमें ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी दिखेंगी, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस किसका सबसे अच्छा है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी का, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखेगी। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी के 1 year के रिटर्न देखो आप 58% हैं, 6 months के 29% हैं, 3 years के 26.5% है, 22.15% है। तो यू विल सी कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज बिकॉज ऑफ द गुड रिसेंट परफॉर्मेंसेज। क्वांट के तो बिकॉज ऑफ 1, 2, 3 या 4-5 साल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, तो यू विल सी एक्सेप्शनल रिटर्न्स इन ट्रेलिंग एज वेल। बट मेरा एसेट में आपको 1 और 3 रिटर्न अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि लास्ट 2 साल से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, बट 5 साल में या 7 साल में परफॉर्मेंस इज गुड, 10 साल इसको हुए ही नहीं है अभी तक, तो इसलिए रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये बेसिकली रहा है। करंटली 40 फंड्स हैं, ठीक है, इन द म्यूचुअल ELSS में। ठीक है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिसेंटली गुड, कंसिस्टेंसी है फंड मैनेजर्स फंड्स में। ठीक है, तो अब रिस्क रेशियो समझ लेते हैं कि कितना रिस्क लेता है ये सब करने के लिए। तो मेरा एसेट का सबसे पहले देखते हैं। तो मेरा एसेट इज एक्चुअली पहले ज़्यादा रिस्क लेता था, हमेशा 1 के आसपास था बीटा, ठीक है, इंडेक्स के आसपास का रिटर्न, बट कैटेगरी एवरेज से हमेशा ज़्यादा रहा है और अभी भी ज़्यादा ही है, बट डिफरेंस जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया, कैटेगरी एवरेज के आसपास के ही रिटर्न है, तो 0.9 के आसपास का बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा तो हमेशा ही अच्छा किया है फंड हाउस ने, राइट, बट लास्ट 1-1.5-2 साल में, अभी हैव सीन द परफॉर्मेंस, लास्ट 1-1.5 साल में गिरा है अल्फ़ा, और अभी भी इवन दो इंडेक्स से बेटर है, बट द कैटेगरी एवरेज से गिरा है लास्ट 6-8 महीने में। और 2022 का जो बैड परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2022 में देयर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, तो वो चीज़ की वजह से है, एंड वी होप कि अब ये चीज़ें इंप्रूव हों। तो अब लेटेस्ट भी देख लेते हैं। तो लेटेस्ट में भी अगर हम YTD तो अभी 2 महीने हुए हैं, मैं तो 29 फरवरी 2024 को बना रहा हूँ, 2 महीने में भी इनके परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है इन दोनों के मुकाबले, एंड इवन लोअर देन द इंडेक्स, लोअर देन द कैटेगरी एवरेज। तो परफॉर्मेंसेस अभी तक, छोटा टाइम है 2 महीने ही है इसमें, तो वो चीज़ एक वो कहता है ग्रीन शूट्स वो नहीं दिख रहे हैं टिल नाउ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्की है, बट अगेन वी विल कीप ऑन फॉलोइंग इट। ये हमारे पोर्टफोलियो का भी पार्ट, मतलब हमारा एक सजेशंस में रहता है। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो क्लोजली वॉचिंग इट। SBI लॉन्ग टर्म देखेंगे अगर हम, तो वो भी एक हमेशा ही हायर रिटर्न, मतलब कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही बीटा रहा है, बीच में कम हुआ था, बट अगेन दे हैव इंक्रीज्ड। बट अल्फा दे हैव स्टार्टेड, पहले हमेशा ही ख़राब अल्फा था, बट 2019 से हमने देखा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। 2020 के बाद एंड वी हैव सीन द अल्फा हैज़ स्टार्टेड डूइंग वेल, और अभी बहुत ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ आया है। ठीक है, उसके बाद क्वांट ELSS देखेंगे तो अगेन बीटा हैज़ बीन फॉर देम काफ़ी ऊपर नीचे, मतलब एक इनकन्सिस्टेंसी इनकी दिखती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हर चीज़ में ऐसा ही है इनका। बट अल्फा ऑफ कोर्स लास्ट 4 साल में तो एक्सेप्शनल अल्फा, 15 से 20% का अल्फा दे हैव जनरेटेड, और वो रिटर्न में हमें दिख रहा है। तो दिस इज हाउ दीज फंड्स हैपन, राइट। कि तो हमें क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी वाइज, राइट, अभी SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी लास्ट 4 साल में सबसे कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशंस, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ उनका जो रिस्क प्रोफाइल है, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, 15% का ही PTR है, राइट, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ 4 साल के रिटर्न्स। तो सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट अभी में 4 साल के SBI लगता है। ठीक है, क्वांट इज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट ऑफ कोर्स, बट परफॉर्मेंस वाइज दे हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, बट हर चीज़ में, लार्ज मिड में स्मॉल में बहुत चेंजेस हैं, लोकेशंस बहुत है, हाई PTR है, कभी बीटा हाई कभी लो, तो हर चीज़ में दैट यू विल सी कि इट इज़ वेरी वेरी फास्ट चेंजिंग, एंड वी विल हैव टू सी। एज मैं हमेशा क्वांट का मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वी विल हैव टू सी। अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो टिपिकली हम बहुत ज़्यादा जल्दी वी डोंट वांट टू गिव अ थिंग, आई थिंक वी विल हैव टू वेट। अभी 7-7.5 हज़ार करोड़ का अभी AUM हो गया है, राइट, वी विल हैव टू सी हाउ दे परफॉर्म विद गुड अमाउंट ऑफ AUM, इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ AUM। तो इफ दे कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल for next 1 or 2 years, I think definitely it is worth considering, even with all the
कॉम्प्लिकेशन दे डू अराउंड इट। तो उससे अल्टीमेटली क्या है, कॉम्प्लिकेशन के बाद रिटर्न्स अगर कंसिस्टेंटली अच्छे दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड कंसिडर दैट। आई जस्ट स्टिल वांट टू गिव 1 or 2 years मोर टू क्वांट एलएसएस बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। बट डेफिनेटली करंटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो एसबीआई का परफॉर्मेंस अगर रिसेंसी बायस थोड़ा सा यूज़ करें तो हैज़ बीन मोर बेटर दैन द मिराई एसेट। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको ये सारा डेटा जो हम शो कर रहे हैं ये अच्छा लगा तो फंडोमीटर प्लेटफॉर्म हमारा यूज़ कीजिए। वहाँ पर पेड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल गेट ऑल दीज ग्राफ्स फॉर ऑल द फंड्स, ठीक है। तो सब फंड्स के लिए आपको ये सब ग्राफ्स जो है कंसिस्टेंसी ऑफ हिस्टोरिकली ग्राफ्स वगैरह सब वहाँ पर मिलेंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी समझ आएगी ये कैसा कर रहे हैं, क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट द लेटेस्ट डेटा, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द हिस्टोरिकली कैसा कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।